इंडिया को आजाद हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन उस टाइम पर आजाद हुए इंडिया और आज के मॉडर्न इंडिया में बहुत डिफरेंस है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया 500 से भी ज्यादा छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था और ये प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश अलायंस की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इन छोटे छोटे स्टेट्स को वापस यूनाइट कैसे किया जाए, और ये काम बहुत मुश्किल था। और इन छोटे पजल पीसेस को वापस इंडिया में जोड़ना एक टफ चैलेंज साबित हुआ, क्योंकि इन सभी स्टेट्स के रूलर्स अलग अलग थे और सभी स्टेट्स के रूलर्स इंडिया से नहीं जुड़ना चाहते थे। कुछ रूलर्स अपने स्टेट को पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाहते थे और कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 इंडियन सिटीज और उनके रूलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। नंबर 1, ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर पहला स्टेट था जिसने इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। पहले तो ट्रैवनकोर के रूलर इसे खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, मगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ कई नेगोशिएशंस करने के बाद ट्रैवनकोर फाइनली न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बन गया। मॉडर्न इंडिया का साउथ इंडियन स्टेट केरला 1956 में ट्रैवनकोर से ही बना था। नंबर 2, जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा स्टेट था जो इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था। जोधपुर राजस्थान स्टेट की एक सिटी है और उस टाइम पर जोधपुर के प्रिंस ने सोचा कि पाकिस्तान से जुड़ना उनके स्टेट के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने जोधपुर की इकोनॉमी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए प्रिंस को कई ऑफर भी दिए थे। लेकिन फिर इंडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने जोधपुर के प्रिंस को उससे भी अच्छी डील ऑफर करी और जोधपुर भी इंडिया का पार्ट बन गया। नंबर 3, भोपाल। भोपाल तीसरा स्टेट था जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। हालांकि भोपाल में रहने वाले लोग इंडिपेंडेंट इंडिया से जुड़ना चाहते थे, लेकिन वहां के राजा ने ये साफ कह दिया था कि उन्हें खुद का इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। लेकिन उनके दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन और इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से भोपाल भी फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया से जुड़ गया। अभी भोपाल मॉडर्न इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है। नंबर 4, जूनागढ़। जूनागढ़ के इंडिया से जुड़ने की स्टोरी काफी शॉकिंग है। जूनागढ़ मॉडर्न इंडियन स्टेट गुजरात का एक प्रिंसली स्टेट था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि जूनागढ़ के राजा अपने स्टेट को इंडिया से मिला देंगे और वहां रहने वाले लोग भी ऐसा ही चाहते थे, मगर राजा ने सबको सरप्राइज कर दिया और पाकिस्तान से जुड़ने का डिसीजन लिया। लेकिन जूनागढ़ में रहने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने वहां के राजा के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए, जिससे वहां का राजा भाग गया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने वहां वोटिंग कराई ये जानने के लिए कि वहां के लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, और 90% से भी ज्यादा वोटर्स ने इंडिया से जुड़ना पसंद किया और जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट बन गया। नंबर 5, हैदराबाद। हैदराबाद का केस इन सभी में सबसे इंटरेस्टिंग है। ये स्टेट इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, फिर भी यहाँ के राजा ने इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। वो हैदराबाद को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बिना इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट बने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं बन सकता। तो फाइनली हैदराबाद ने इंडिया को चूज किया और उसका पार्ट बन गया। तो ये थे 5 स्टेट्स जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से जुड़ने से मना कर दिया था। अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।